इस वर्ष होली का पर्व खगोलीय गणनाओं के कारण विशेष परिस्थितियों में मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के चलते रंगोत्सव एक दिन बाद मनाया जाएगा। ज्योतिषचार्यों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च की देर रात निर्धारित शुभ मुहूर्त में किया जाएगा, जबकि रंगों की होली 4 मार्च को खेली जाएगी। लाइन पार स्थित श्री हरि ज्योतिष संस्था के ज्योतिर्विद पंडित सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम 5:55 से प्रारंभ होकर 3 मार्च की सायं 5:30 बजे तक रहेगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि 2 मार्च की शाम 5:54 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत भद्रा समाप्त हो जाएगी। भद्रा समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ समय मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 2 मार्च की रात 12:50 बजे से 2:02 के बीच होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसी अवधि में विधि विधान से होलिका दहन किया जाना शुभ फलदायी होगा। पंडित शर्मा ने बताया कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने के कारण सूतक काल प्रभावी रहेगा। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण दोपहर 3:02 से शाम 6:47 तक रहेगा। ग्रहण और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक एवं शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। यही कारण है कि इस वर्ष 3 मार्च को रंगोत्सव मनाना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ग्रहण के दिन रंग खेलना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए रंगोत्सव 4 मार्च को मनाना ही उचित रहेगा। देखिए, होलिका हर वर्ष फागुन मास पूर्णिमा के दिन दहन होता है। इस बार फागुन मास पूर्णिमा शाम को 2 तारीख की शाम को 5:55 से शुरू होकर 3 तारीख को 5:30 तक रहेगी। अब होलिका दहन रात्रि काल का त्यौहार है, रात्रि में दहन होना चाहिए। तो उस अनुसार जो है रात्रि में 12:50 से और 2:02 तक होलिका दहन 2 तारीख को होगा। कारण उसका कि होलिका दहन हमेशा ही पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है और वो भी फागुन मास की। तो फागुन मास की पूर्णिमा जो है 2 तारीख को है। 3 तारीख की शाम को 5:30 पर फागुन पूर्णिमा जो है पूर्ण हो रही है। उसके बाद चैत लग जाएगा। तो 3 तारीख को होलिका दहन करना निर्णय सिंधु के ग्रंथ के अनुसार शुभ नहीं माना जा रहा है। पंडित जी, जैसे कि होलिका दहन तो 2 तारीख में होगी, तो रंग कितनी तारीख में होगा? देखिए, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। लगभग 3:20 से चंद्र ग्रहण भारत में किस समय अनुसार दिखाई देगा और ये 6:47 तक रहेगा। अब इस अनुसार से हम देखे जाएंगे तो चंद्र उदय देखा जाएगा। तो चंद्र उदय लगभग 5:59 पे होगा शाम को। तो भारत के कई हिस्सों में लगभग 48 मिनट तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इस वजह से जब 48 मिनट तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा तो सूतक काल उस दिन मान्य होगा और ग्रहण भी हमारे भारत में मान्य होगा। तो सुबह 6:20 से सूतक काल लग जाएगा और शाम को 6:47 तक जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा आपका, तब तक जो है आपका सूतक भी रहेगा। इसलिए कोई भी शुभ कार्य, रंग का पर्व बहुत शुभ का है। एक दूसरे से मिलके रंग लगाते हैं, एक दूसरे को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और मिष्ठान खिलाते हैं, गुजिया खिलाते हैं। तो ये जो पर्व है बड़ा हर्षोल्लास का पर्व है। ये सूतक काल में या ग्रहण काल में मानना किसी भी हिसाब से शुभ नहीं है। पंडित जी, तो जैसे कि आपने बताया कि 2 तारीख में होलिका दहन है, फिर रंग कितनी तारीख में रहेगा? देखिए, रंग जो रहेगा वो 4 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि चैत मास प्रतिपदा जो है आपका 4 तारीख को रहेगी। क्योंकि 3 तारीख की शाम को 5:30 से प्रतिपदा शुरू होगी और 4 तारीख को प्रतिपदा रहेगी। तो होलिका जो रंग है, होलिका जो त्यौहार है, जो हम रंगों का पर्व मनाएंगे, वो हम जो है 4 तारीख को मनाएंगे। और 2 तारीख में दहन होगा? हाँ, 2 तारीख में दहन रहेगा।
ज्योतिषाचार्यों की इस घोषणा के बाद शहरवासियों ने तैयारियों में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। बाजारों में होली के सामान की खरीदारी जारी है, लेकिन अब रंग खेलने की तैयारियां 4 मार्च के अनुसार की जा रही है। प्रशासन की ओर से भी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।